आगे बढ़ेंगे और सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। आज किसान आंदोलन के 10 महीने पूरे हो रहे हैं, जिसकी वजह से संयुक्त किसान मोर्चा देशव्यापी हड़ताल कर रहा है। इस हड़ताल में 40 से अधिक कृषि संगठन, कांग्रेस पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी और एलडीएफ जैसे कई राजनीतिक दल भी शामिल हैं। इस दौरान पूरे देश में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी। और जो कृषि मंत्री ने तमाम मीडिया उस पर जो है वो दिया है कि हम बुलाते हैं किसान नेता, भी हमसे मिले, हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो कहाँ पर जाएं? वो बताएंगे तो हम जाएंगे। डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं, हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं। वो सिर्फ मीडिया पे ही कह रहे हैं। 8 महीने से सिर्फ मीडिया पे ही कह रहे हैं। तो अगर उनका फोन आता है तो आप फोन से नहीं, उनको लिखित में बगैर गारंटी के, बगैर उसके कंडीशन के, वो ये नहीं कि वे हर बार ये कहते हैं कि कानून वापसी नहीं होंगे। इसका मतलब आधा चैप्टर होना बंद कर दिया। कहा कि संशोधन पे कोई प्रस्ताव हो तो बात कर लो। तो हम ऐसे तो नहीं जाएंगे। तो ये आपका आंदोलन कब तक चलता रहेगा? ये तो भारत सरकार बताएगी। भाई आंदोलन कोई हमारे हाथ में है, अभी हमारी राकेश जी से बात हुई थी, भारत सरकार बताएगी। शांतिपूर्ण तरीके से ही रहने वाला है। वहीं राकेश जी के पास चलते हैं। राजेंद्र जी, 1 मिनट, हम राकेश थे। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि कानून वापस नहीं होंगे, संशोधनों पर बात करो, लेकिन किसान चाहते हैं कि कानून की वापसी हो और कानून को वापस लिया जाए। इसी के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है किसान आंदोलन को लेकर के। और अगर पिछले तारीखों की अगर हम बात करें, 27 नवंबर को किसानों का अलग अलग राज्यों की तरफ से दिल्ली कूच हुआ था। उसके बाद 19 नवंबर को दिल्ली बॉर्डर पर 5 अलग अलग हाईवे सील किए गए। उसके बाद 1 दिसंबर 2020 से अब तक किसानों और सरकार में 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत विफल रही। और आज किसानों का भारत बंद का ऐलान तमाम जगहों पर एक रणनीति किसान संगठनों की ओर से बनाई गई। कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने, विपक्षी पार्टियों ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया, भारत बंद को अपना समर्थन दिया है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें, भारत बंद से क्या समाधान निकल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल। लेकिन फिलहाल कानून व्यवस्था को लेकर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। तमाम जगहों पर कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसको लेकर के प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की गई थी। तो किसानों का भारत बंद का ऐलान, और इसी बीच किसान तमाम जगहों पर आज प्रदर्शन करेंगे। शाम के 4 बजे तक भारत बंद का किसान संगठनों की ओर से कहा गया। और साथ ही साथ आम जनता से किसानों ने अपील की है कि लोग बेवजह बिना काम के अपने घर से बाहर नहीं निकलें। आज भारत बंद किसानों का कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार लामबंद है, आंदोलन कर रहे हैं। तो 27 सितंबर आज भारत बंद का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बुलाए गए। इस बंद को कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया है। किसान नेताओं ने टीकरी बॉर्डर पर कल कहा कि 27 सितंबर को पूरा भारत बंद होगा। रेल रूट और सड़क पर जाम लगाए जाएंगे। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इस बंद का ज्यादा असर दिखाई दे सकता है। तो आखिरकार किसानों का भारत बंद, उसको लेकर के किस तरह की स्थितियां धरातल पर देखने को मिल रही है। मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे हम धर्मेंद्र का रुख करेंगे। धर्मेंद्र, किसानों का आज भारत बंद का कॉल, कैसी स्थितियां यहां पर देखने को मिल रही है, कैसा असर इस वक्त आप देख पा रहे हैं? मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोर्चा द्वारा आज जो भारत बंद का आह्वान किया गया था, मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो मुजफ्फरनगर के शहर के अंदर की स्थिति अभी सामान्य है। हालांकि अभी बाजार खुलने का समय नहीं, तो अभी तक दुकानें बंद हैं। तो समय तो भी पता लगेगा कि जो बाजार का समय था, अगर दुकानें खुल पाती है। अगर बाहर सड़क की, रोड की, हाईवे की बात करूं तो किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता उन्होंने अपना जो है काम शुरू कर दिया है। उन्होंने नेशनल हाईवे जो 58 है वो बंद कर दिया है, जो दिल्ली से देहरादून को जोड़ता है वो बंद कर दिया है। पानीपत से जो उत्तराखंड को जोड़ने वाला हाईवे, वहां पर जो दोनों टोल है उन पर जो है चक्का जाम कर दिया है। ये स्थिति है। अगर पुलिस प्रशासन की बात करी जाए तो पूरी तरह से वो अलर्ट नजर आता है। पुलिस जितने भी जिले की जो पुलिस एसएचओ है, सीओ, एसपी है, एसएसपी और डीएम, उनका जो है लगातार सुपरविजन में जो है सुपरविजन कर रहे हैं और लगातार कहीं भी अप्रिय घटना ना हो पाए, इसके लिए
कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन कटिबद्ध नजर आता है। इमरजेंसी सेवाएं को इस चीज से अलग रखा गया है। बिल्कुल जितनी भी इमरजेंसी सेवाएं रहेगी, चाहे वो मेडिकल को लेकर हो या अग्निशमन को लेकर हो या अन्य कोई भी धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ी चीज हो, जिन गाड़ियों में महिला और बच्चे होंगे उनको भी नहीं रोकने की बात किसान यूनियन के कार्यकर्ता कह रहे हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने किसानों के भारत बंद को अपना समर्थन दिया है, लेकिन क्या धरातल पर भी देखा जा रहा है राजनीतिक दलों का समर्थन? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से अन्य राजनीतिक संगठन जो पार्टी जो घटक दल है वो उनके द्वारा जो है लगातार घोषणाएं की जा रही है कि हम इस बंद में कहीं ना कहीं पूरी तरह से समर्थन देंगे, लेकिन अभी तक उनके जो कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है कहीं ना कहीं सड़क पर अभी तक नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कुछ देर बाद जैसे जैसे दिन अपना परवान चढ़ेगा उस हिसाब से अगर निकले तो हम इंडिया न्यूज के दर्शकों को ये बिल्कुल बताएंगे कि किन किन संगठनों ने धरती पर जो जीरो ग्राउंड पर संयुक्त मोर्चे का साथ देने का काम किया है। धर्मेंद्र, ठीक इससे पहले सरकार की ओर से 25 रुपए की गन्ना दरों में बढ़ोतरी की गई, क्या इसका भी असर यहां पर किसानों पर देखने को मिल रहा है? मुजफ्फरनगर की हम बात करें खासतौर पर, वहां के किसान इसे लेकर के क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल देखिए, गन्ने की जो मूल्य वृद्धि की है 25 रुपए, कहीं ना कहीं एक बड़ा जो धड़ा है, जो एक तरह से जो बड़ा धड़ा है किसानों को, वो नाखुश है। लेकिन अगर पक्ष की बात की जाए तो कुछ किसान इसमें हामी भरते हैं कि कहीं ना कहीं कई साल बाद 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह से 5 रुपए और प्रदेश सरकार जो है 25 रुपए की बढ़ोतरी की, कहीं ना कहीं उसको सही ठहरा है, लेकिन बड़ा जो किसानों का धड़ा है उससे नाखुश नजर आ रहा है। धर्मेंद्र, अगर व्यवस्थाओं की बात करें, किस तरह की व्यवस्थाएं इस वक्त आप देख पा रहे हैं? क्योंकि ये घोषणा, ये ऐलान पहले ही कर दिया गया था किसानों की ओर से कि आज वे हाईवे को भी जाम करेंगे, रेल को भी रोकेंगे और अलग अलग तरह से धरातल पर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल देखिए, जो लगातार जो अपने निजी वाहनों से लगातार जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, लोगों ने पहले ही मन बना लिया था कि कहीं ना कहीं जाम इस तरह से ना हो कि उनका परेशानी हो। वो अपना ज्यादातर काम लोगों ने कल ही निपटा लिया था। कुछ ही जो इमरजेंसी लोग हैं जो किसी चीज के लिए अगर घर से बाहर निकलेंगे, कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान में रखकर निकलेगी। आज भारत बंद है, प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरह से चुरुस्त है। जगह जगह चौराहों पर जो है पुलिस है, जो बैरिकेटिंग जहां चक्का जाम किया गया है वहां पर कुछ फायर ब्रिगेड गाड़ियों का भी प्रबंध किया गया है ताकि कोई सी अप्रिय घटना ना हो सके, कहीं बवाल ना हो सके। उस चीज के लिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है। लगातार डीएम एसएसपी इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो आला अधीनस्थ अधिकारी है उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अगर आज दिन भर की अगर हम बात करें धर्मेंद्र, किसान जो नेता हैं, स्थानीय किसान नेता, उनकी रणनीति क्या है इस बंद को लेकर के मुजफ्फरनगर में खासतौर पर? देखिए, मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो जो किसान नेता है उनकी जो रणनीति है वो ब्लॉक स्तर पर है। सभी ब्लॉक अध्यक्ष जो किसान यूनियन के या अन्य जो किसान संगठन है उनको सौंपी गई है। वो ब्लॉक स्तर पर छोटे छोटे जो रास्ते हैं जो ब्लॉक को जो शहरों से गांव को जोड़ते हैं उन पर बंद करेंगे, और जो बड़े नेता है वो हाईवे के ऊपर बैठने वाले हैं और वहीं पर अपनी बात करेंगे। ये सुबह मुजफ्फरनगर में। बिल्कुल धर्मेंद्र, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और लगातार नजर बनाए हुए हैं कि मुजफ्फरनगर में इसका असर किस तरीके से देखने को मिल रहा है और पूरे दिन में आखिरकार क्या गतिविधियां रहने वाले किसानों की। लेकिन इसी बीच हम आपको सुनवाते हैं हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जतिन ने किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है राकेश टिकैत ने, वो सुन लेते हैं। भारत बंद का आह्वान किया है। 10 महीने 11 वार्ता और समाधान के नाम पर कुछ नहीं। जी, आप समझ गए होंगे कि हम किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय राकेश टिकैत जी मौजूद हैं और एक बार मैं पहले तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूं। अपने साथी को कहूं कि इधर एक तस्वीर दिखाएं कि यहाँ पर जो आलू हैं उन्हें छीलने और काटने का काम चल रहा है और कैसा कर रहे हैं। सुबह का समय है, आज बंद आह्वान है। इसके किस तरह के मायने समझे जाएं? 10 महीने 11 वार्ता, समाधान के नाम पर कुछ नहीं। सवाल शुरू करने से पहले मैं ये भी आपको भी याद दिला दूं कि 11 वार्ता में आपने हर बार कहा है कि संशोधन पर बात नहीं होगी और सरकार कहती है कि संशोधन पर ही बात होगी, तो बात कैसे होगी? कानून वापसी पे होगी। जब सरकारों के समझ में आ जाएगा तो जब बातचीत कर लेगी। गिनती तो खत्म नहीं हुई है अभी, ना भी टाइम कोई ज्यादा हुआ। कर लेगी जब उसको समझ आ जाएगी तो जब बात कर लेगी। ये जो बंद है इसे आंदोलन को धार देने की एक कोशिश समझा जाए या फिर इसे एक रूटीन समझा जाए किसान मोर्चा की तरफ से?
रूटीन है ये। बंद में क्या कुछ बंद रहेगा, एक बार आपसे हम समझना चाहेंगे। हमने सभी ट्रांसपोर्टरों से करी है, सभी दुकानदारों से करी है, उनसे करी है कि आप भी लंच तक इसको बंद रखें और 4 बजे के बाद में आप खोल लें। आम जनता से भी अपील करी है कि वो ना निकले। कई बार ये कहा था कि कुछ अन्य राज्य हैं जहां पर गन्ने का भाव ठीक है तो सरकार, यूपी सरकार क्यों नहीं देती। अगर इसमें कंपैरिजन की बात करें तो देखिए पंजाब में 360 या फिर अगर हरियाणा की बात करें तो 362 और यहाँ 350, तो लगभग उसके करीब है। तो क्या इससे संतुष्टि अभी किसानों को होगी। और दूसरा सवाल ये कि पश्चिमी यूपी गढ़ है गन्ना किसानों का, तो पश्चिमी यूपी में क्योंकि देखिए आप लोगों ने ये साफ तौर पर इशारा दिया है, हर बार कहा है कि बीजेपी के खिलाफ जो है किसान है हमेशा, तो आपको लगता है कि इसका आने वाले वक्त चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा। क्या किसान जो है, क्योंकि कई किसान इस तरह से सामने आए हैं, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि वो सरकार के इस फैसले से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका पता करो कौन कौन है वे जो सा संतुष्ट नजर आ रहा, हमें भी मिलोगा एक बार उससे। वे तो भक्त लोग हैं भाई, जो भक्त है तो भक्त तो पूजा में लीन रहता है, तो भक्त की क्या कर सकते हो। किसान तो कुछ है नहीं। और रही जहां तक आप गन्ने को पश्चिम का बताते हो, तो गोरखपुर, देवरिया और दूर बिहार तक आप चले जाओ, वहां तक गन्ने की खेती होती है। देवरिया में एक टाइम पे 14 शुगर फैक्ट्रियां होती थी। बड़ी बेल्ट उस साइड में भी है, पूरे पूर्वांचल में भी गन्ने की बड़ी बेल्ट है। आलू के किसान का भी बहुत बुरा हाल है। बस 2 सवाल मेरे और हैं। कृषि मंत्री बार बार आह्वान करते हैं, आपको बुलाते हैं हर बार कि आप आ जाइए, बात क्या कहते हैं वे। अब की बार उन्होंने संशोधन वाली बात नहीं की, अब की बार का कि बात कर लीजिए, तो बात तो कर लीजिए, बुलाओ, बात कर लेंगे। वो बुला रहे हैं किसान। 2 सवाल मेरे और हैं। कृषि मंत्री बार बार आह्वान करते हैं, आपको बुलाते हैं हर बार कि आप आ जाइए, बात क्या कहते हैं वे। अब की बार उन्होंने संशोधन वाली बात नहीं की, अब की बार का कि बात कर लीजिए, तो बात तो कर लीजिए, बुलाओ, बात कर लेंगे। वो बुला रहे हैं किसानों को। अरे चल, अगर अभी मैं लेकर चलू ना, यही पुलिस रोके बे, कहाँ पे जाए, तो बताओ महाराज। तौर पर राकेश टिकैत कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बातचीत के लिए किसान तो तैयार हैं, लेकिन सरकार को ये बिल वापस लेने पड़ेंगे, कानून वापस लेने पड़ेंगे। हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे, उनका सीधा रुख करेंगे। जतिन गोस्वामी हमारे साथ हैं। जतिन, आज किसानों का भारत बंद का ऐलान, क्या कुछ आप इस वक्त देख पा रहे हैं, कहां पर इस वक्त आप हैं? देखिए मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। जो नेशनल हाईवे 9 है, जिसे हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के रूप में भी जानते हैं, किसानों ने इसे दोनों तरफ से बंद कर दिया है। दोनों तरफ किसान जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि तब तक ये चलेगा, शाम 4 बजे तक चलेगा, लेकिन आंदोलन जो है तब तक चलेगा जब तक जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होंगी। आप देखिए जो किसानों ने हाथ में भारतीय किसान यूनियन के जो फ्लैग्स हैं वो ले रखे हैं, इसके अलावा तिरंगा भी उनके हाथ में है। पहले से ये जो कार्यक्रम है उसका आह्वान किया गया था। ये जो आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं नेशनल हाईवे 9 की हैं, और अगर मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूं तो आपको ट्रैफिक की आवाजाही इस पर नजर नहीं आएगी। हालांकि दिल्ली जाने वाली साइड पर पहले से ही किसान बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरी साइड का रास्ता क्योंकि खुला हुआ था, दिल्ली से ट्रैफिक आ सकता था, मगर सामने देखिए आज कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा, क्योंकि इस पर जो किसान है वो अब डेरा जमा कर बैठ गए हैं और 4 बजे तक बैठेंगे। इसी वजह से जो डाइवर्ट है वो भी लगाया गया है। राज्य में कई जगह पर डाइवर्ट लगाया गया है, जिससे जो लोग आ रहे हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। इनसे बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, कब तक बैठेंगे जी यहाँ पर? 4 बजे तक। 4 बजे तक है भारत बंद का। लोगों को परेशानी हो रही है, लोग कह रहे हैं कि परेशानी हो रही है, क्या कहेंगे? हमने जो है पहले ही अनाउंसमेंट करा था कि कल हमारा भारत बंद है, कल हमारा भारत बंद है। तो देखो आंदोलन है जो बताओ, मैं पब्लिक का आंदोलन है, वैसा तो कोई है नहीं कि बाहर वाले, तो सभी की मांग है, सभी उसके लिए लड़ रहे हैं। नेशनल हाईवे 9 जो है दोनों तरफ से बंद होने से बहुत ट्रैफिक जो है उसे बहुत ट्रैफिक जो है फंस गया है, पीछे जाम लग रहा है, क्या कहेंगे उस पर? उसके बारे में किसानों को हमारी सुन रहे, हमने पहले चेतावनी करते कि हमारा आज जो 6 बजे से 4 बजे। मांग बता दीजिए, मांग क्या है? मांग हमारा काला कानून वापस कर दो। मोदी जी के पास अब 100 था कि तालिबान आ गया, तालिबान आ गया, तीसरी लहर आ गई। अरे भाई किसानों को हमारा काम सड़क पर बैठ जगह देगा। मैं बीजनौर से हूँ, 10 महीने हो गए। मेरा नाम राकेश मलिक है, मैं बीजनौर से हूँ। अभी हमारा पेमेंट भी नहीं दिया इन्होंने। आप एक बुजुर्ग किसान हैं, बीच रोड पर बैठे हैं, धूप भी हो रही है, कब तक बैठे हैं? अरे किसान कभी घबराता नहीं,
जब खेत में भी तो किसान काम करता है गर्मी में। ये नहीं ये दिखा रहे हैं, ये हमसे ये कह रहे थे ये किसान ही नहीं है, ये पिज्जा खाते हैं। पूरा देश आज किसानों के साथ खड़ा है और जब तक खड़ा रहेगा जब ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो। तो आप यहाँ किसानों को सुन सकते हैं। मैं इधर दिखाऊं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होने के साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पर लगाई गई है कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था होती है तो उससे निपटने के तमाम जो इंतजाम है वो रखे जाएं। अगर मैं आपको अपने इस तरफ दिखाने की कोशिश करूं तो आपको सामने ट्रैफिक पुलिस कर्मी नजर आएगा और इसी तरह से जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है थोड़ी थोड़ी दूरी पर नेशनल हाईवे पर लगाए गए हैं ताकि जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से बनी रहे। लेकिन कई जगहों से जाम की खबरें भी आ रही हैं क्योंकि यहाँ तक ट्रैफिक नहीं पहुंच पा रहा है, उसे डाइवर्ट किया गया है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं तो ये जो मेरे पीछे रास्ता है दिल्ली से ट्रैफिक यहाँ आता है, लेकिन अगर यहाँ ट्रैफिक नहीं आ रहा तो उसे आनंद विहार की तरफ डाइवर्ट किया गया है, तब वो यूपी में एंटर कर पाएगा। तो इस तरह से जो भारी ट्रैफिक है वो जीटी रोड पर आनंद विहार के पास हो गया और वहां पर जाम की स्थिति बनी है। जी बिल्कुल जतिन चुले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम